यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भेड़ें चोरी हो जाती है और भेड़ों की चोरी को यानी कि पुराने तरीके से, पुराने ज़माने में चोर को किस तरह ढूंढा जाता था, किस तरह तलाश किया जाता था, वो मनाज़र आज हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर खोजी को बुला लिया गया है और यानी कि जिस जगह से भेड़ें चोरी हुई थी वहां पर उस चोर के पाँव को महफूज किया गया था। जब खोजी साहब आए उन्होंने पाँव की मट्टी को देखा और यानी कि वो जो पाँव का मुशाहदा किया, मुशाहदा करने के बाद यहाँ पर गांव में ऐलान करवा दिया गया कि गांव के लोग यहाँ पर जमा हो जाएं और गांव के लोगों को यहाँ मट्टी के यानी कि नीचे एक ताज़ा मट्टी को बिछा दिया गया है, खिलार दिया गया। जैसे ही इस मट्टी से लोग गुजरेंगे उसके पाँव का मुशाहदा किया जाएगा और जो जिस जगह से चोरी हुई है भेड़ें वहां पर भी यानी कि जो पाँव महफूज है उस पाँव से इन पाँव का मुशाहदा किया जाएगा। जैसे ये लाइव मनाजर है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये लाइव मनाजर आपको दिखा सके। उसके बाद यहाँ पर जो खोजी साहब मौजूद है उनसे भी बात करने की कोशिश करें कि यहाँ पर यानी कि जो खोज लगाई जा रही है इसके क्या तरीकेकार है, कैसे लोगों को यानी कि वह चलवाएंगे, और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरशद भाई, आप देखने वालों को ये बताइएगा, जो आप माशाल्लाह यहाँ पर पहुंचे हैं, कसीर तादाद में गांव के लोग भी मौजूद हैं, तो जो आप खोज लगाते हैं ये पुराना तरीका है, तो कैसे ये खोज लगाएंगे, कैसे ही आवाम को यहाँ मट्टी पर चलाएंगे? जी दो तरीके ने जी एक तरीका, पहला तरीका यह है कि खोजी ਨੂੰ नजरबंद किया जाता है, जी बंदे टोरे जाते हैं। बिल्कुल सही, अगर खोजी आन के बंदा ट्रेस कर लेंदा उनकी अपील नहीं, बिल्कुल सही, उनका कसम लिया नहीं होगा, वो माल चोर हैगा भी, जी वो चोर है, वो माल देने का पाबंद है। बिल्कुल सही। दूसरा तरीका है कि शरेआम सामने टुर जाएगा, खोजी कोल खड़े होणगे ते उन्हां दे सामने बंदे टुर जी बंदे टुर जाणगे। अगर असी बंदा डक देने आ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਖੋਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਰੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। पूरे दे बहस कर सकदा है। ਜੀ ते हुण किंदी रजामंदगी नाल है, यानी कि दो तरीकों चों किहड़ा तरीका अपनाया? ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ जिन्हां ते शक है उन्हां ते, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਟੁਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਟੁਰਾਂਗੇ। जी आप देख सकते हैं खोजी मोहम्मद अरशद का कहना है कि जो यहाँ पर आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर चलना है उनकी मर्जी के मुताबिक ही दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि खोजी को यानी कि नजरबंद कर दिया जाता है, उसके बाद यहाँ से लोगों को यानी कि गुजारा जाता है। उसके बाद जिस आदमी का यानी कि खोजी को उसके पाँव की पहचान लेता है वो चोर बन जाता है, उसकी कोई पील नहीं होती। जो दूसरा तरीका वो ये है कि खोजी भी यहाँ पर मौजूद होगा और तमाम लोगों को यहाँ से गुजारा जाएगा। उसके बाद यानी कि वो पाँव को देखकर पाँव की पहचान करेगा, उसमें यानी कि पील का हक होता है, तो उसके बाद यानी कि वो दोबारा उस पर पील भी हो सकती है, उसको दोबारा से रीचेकिंग भी किया जाता है। तो बाकी देखते हैं जैसे ये आगाज होगा तो वो भी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, अब वो मनाजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिसका आपको वेट था। अब मुकम्मल तौर पे जो यानी कि ये जगह थी इंसानों के टुरने के लिए बना दी गई थी, खोज लगाने के लिए बना दी गई थी, चोर को पहचानने के लिए बना दी गई थी। अब वो मनाजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और खोजी मोहम्मद अरशद यानी कि ये आदमियों को यहाँ से गुजरने का बोल रहा है। 3 आदमी है, इन्होंने यानी कि यहाँ से गुजरे हैं। उसके बाद लम्हा मलम्हा आपको आगाह करते चलें। इसी तरह यानी कि ये 3 अफराद जो यहाँ से गुजरे हैं उनके पाँव के यानी कि यहाँ पर निशान मौजूद है, उनको देखा जाएगा। उसके बाद 3 अफराद को और गुजारा जाएगा। उसके बाद यानी कि 3 अफराद को और गुजारा जाएगा। ये रूटीन के साथ इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। जब यानी कि पाँव की पहचान की जाएगी उसके बाद देखा जाएगा कि ये पाँव किसके हैं। अब 3 लोगों को और गुजारा जाएगा। साइड पे हम जी आप देख सकते हैं ये 3 अफराद गुजर गए। अब यानी कि दोबारा से 3 अफराद को गुजारा जा रहा है। ये तरीका है यहाँ से चोर को पहचानने के लिए, खोज लगाने का ये तरीका था। पहले 3 अफराद गुजरे, उसके बाद यानी ये गुजरने का बोला गया। ये 3-3 अफराद करके यहाँ से गुजरेंगे। जिस पाँव पर शक होगा खोजी साहब को उसका पाँव ट्रेस लिया जाएगा, उस पाँव की तहकीक की जाएगी, तस्दीक की जाएगी कि हकीकत में क्या वो चोर है। तो इसी तरह ये लम्हा सिलसिला चलता जाएगा। 3-3 अफराद गुजरे हैं। तो अब मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो मेरे अकब में 3 अफराद फिर से यहाँ से गुजर रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे यानी कि उनको जो खोजी साहब हैं वो उनके पाँव को ट्रेस रहे हैं, ट्रेसने की कोशिश कर रहे हैं, चोर के पाँव के साथ इसको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लाइव मनाजर हैं जो 44 टीवी की स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। सकते हैं कि 3-3 अफराद यहाँ से गुजर रहे हैं और जो खोजी साहब हैं वो इनके पाँव की पहचान कर रहे हैं कि चोर कौन है। और जो
चोर के पाँव थे वो खोजी साहब ने देखे हैं, उसके बाद यहाँ से लोगों को गुजारा जा रहा है। तो हकीकत में मामला क्या है, हकीकत में ये सारा किस्सा क्या है, ये तो उसके बाद ही पता चल सकेगा जब खोजी साहब किसी पाँव की यानी कि पहचान कर लेते हैं। वो कहते हैं कि जी ये चोर के पाँव के साथ इसके पाँव की यानी कि जो चलने का अंदाज है वो मिल रहा है, उसके बाद पता चल सकेगा। मगर अभी तक जितने लोग यहाँ से गुजरे हैं उसके पाँव चोर के पाँव से कर यानी कि मैचिंग नहीं हो सकी। तो अब उसको दोबारा इस पाँव को, जो पाँव के निशानात होते हैं उनको मिटा दिया जाता है मांझे के साथ। उसके बाद दोबारा से यहाँ नौजवानों को गुजारा जाता है ताकि पता चल सके कि चोर से यानी से यहाँ से लोग गुजरे हैं, और उनको देखा जा रहा है कि जो चोर के पाँव हैं किसके पाँव हैं जो चोर के पाँव के साथ मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो हम आपको आज वो पुराने ज़माने के जो यानी कि रवाज थे, रस्मों रवाज थे, पहले ज़माने में चोर को किस तरह ट्रेस किया जाता था, किस तरह जांचा जाता था कि चोर कौन है, ये वो मनाज़र हैं जो आज हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखें इनका तरीक़ेकार क्या होता है कि यहाँ पर मट्टी यानी कि ताज़ा मट्टी को डाल दिया जाता है, उस पर नौजवानों को डराया जाता है, गुजरने के लिए कहा जाता है, गुजरने का इशारा दिया जाता है, और जो यानी कि पाँव को जांचने वाला होता है जिसको खोजी बोला जाता है, वो पाँव की यानी कि लगाते हैं, एड़िया लगाते हैं, जांच करते हैं कि जो चोर के पाँव है जो जिनको सेफ किया होता है, महफूज कर लिया जाता है, उसके साथ इनके पाँव को देखा जाता है। जिसके पाँव पर शक हो यानी कि किसका पाँव चोर के पाँव से मिलता जुलता है, उसको यानी कि बाद में उसका यानी कि उसको चोर यानी कि बोल लिया जाए तो कम नहीं कि वो चोर है। तो अभी तक जितने भी लोग यहाँ से गुजरे हैं उनके पाँव को देखा जा रहा है। खोजी साहब वो अपनी खोज लगा रहे हैं, चोर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो नादरीन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कसूर का नवाई इलाका खुड़ियाँ खास के पास एक गाँव है, चोर कोट यहाँ वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं कि एक खोजी मोहम्मद अरशद यहाँ पर मौजूद है, और गाँव के कसीर तादाद में लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको यहाँ मट्टी से चलने का बोला जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि चोर को ट्रेस किया जाए, चोर को पकड़ लिया जाए। अभी तक अगर आपको बताते चले तो अभी तक यानी कि चोर का कोई जो पाँव है वो चोर के पाँव के साथ नहीं मिल सका। तो मट्टी को दोबारा साफ किया जाता है और दोबारा से लोगों को गुजरने का कहा जाता है। लीड हो चुके हैं तकरीबन, तो अरशद भाई से बात करते हैं कि अभी तक जो लोग गुजरे हैं, अभी लोग मौजूद और भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने अभी गुजरना है, मगर अभी तक जो लोग गुजरे हैं उनके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई आप ये बताइएगा, अभी तक जो लोग गुजरे हैं उन पे किसी पे कोई डाउट आया, कुछ नहीं, अभी तक कोई शक नहीं आया? नहीं, चोर नहीं आया जी। अभी तक चोर सामने नहीं आया? नहीं आया जी। तो ये मुमकिन है कि चोर सामने आए? इंशाअल्लाह ताला। तो ऐसे भी मुमकिन हो सकता है कि जब ऐलान होता है कि जी गांव से आज खोजी आ रहे हैं, यहाँ से लोगों को गुजारा जाएगा, तो चोर गांव ही छोड़ कर चला जाता है? हाँ, चला जाता है। भी सामने ना आऊं। इस तो 4 दिन पहले बोर्ड पिंड है जी, ਉੱਥੇ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੜਿਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਝ ਦੇ ਚੋਰ ਨਾਲ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੱਝ ਵੀ ਸਗਮੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਖੋਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਹੀਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ੁਰਤ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਜਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ? ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੰਦੇ ਘਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੋਰ ਨੇ ਜੁੱਤੀ 8 ਨੰਬਰ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ ਜੁੱਤੀ 9 ਨੰਬਰ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੁੱਤੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਰ ਤੇ ਚੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਆਰ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਗੂਠਾ, ਉਂਗਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਇਵੇਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਚੱਲਣ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ 35 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਯੂਸਫ ਰੋਸ਼ਨ ਪੀਲੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜੀ, ਕੰਮ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਈਆਂ? ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹਸਬੇ ਤਫੀਕ ਦੇ ਦੇ? ਜੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਜਿੰਨਾ- ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੀਸ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਗੜਾ ਕਈਆਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਉਦੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਸ ਜਾਂਦੀ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नुकसान नहीं पहुंचा। जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕੇ। जी नादरीन, आपने देखा हमारे पास मौजूद थे खोजी मोहम्मद अरशद, जो यहाँ पर खोज लगाने के लिए आए थे। उनका कहना है कि इंसान जो चोर होता है ना, वो जल्दी यानी कि गुजरने के लिए तैयार नहीं होता, उसको लाना पड़ता है, गुजारने के लिए उनको आना पड़ता है। तो अभी तक जितने नौजवान गुजरे हैं उनमें कोई चोर नहीं है। तो जिन लोगों पर शक था वो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है, वो यहाँ से गुजरे ही नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा से यहाँ से गुजारा जाए और देखा जाए कि उनमें चोर कौन है। तो अगर उनसे बात की गई तो पहचानने की बात की, उनका कहना है कि जिस तरह फिंगरप्रिंट एक इंसान के दूसरे इंसान से नहीं मिलते, इसी तरह चलने का अंदाज हर इंसान का अलग होता है। तो हम चलने के अंदाज को पिक करते हैं। अगर कोई भी इंसान यानी कि अपना जूता चेंज कर लेता है या छोटा या बड़े नंबर का इस्तेमाल कर लेता है तो वो कोई बात नहीं होती, मगर जो उसके चलने का अंदाज होता है वो कुदरत की तरफ से होता है। तो उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं और पहचान कर उसकी हकीकत में यानी कि उसको सामने लेकर आते हैं जो इंसान चोर होता है। इसी के साथ अपने मेजबान सरदार जुवेदा शोडोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।